कारी साहब, तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील न्याजुल्ला खान न्याजी साहब, उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा है, जिस पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है। इसके अलावा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, उनके घर पे इस्लामाबाद में छापा मारा है और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत भी है, इसके बावजूद हमें हरासा किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये चीज़ें ठीक है, ये मज़ीद तलखी नहीं बढ़ाएंगी, काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगी ये सूरत हाल? देखिए, तलखी तो पहले ही बहुत है। यकीनन ये मामला जो हैं ये तलखी को कम करने वाले तो नहीं हैं और इसकी कोई अप्रिसिएशन भी नहीं की जा सकती। छापे क्यों मारे हैं हमें पता नहीं है, हुकूमत का वर्जन क्या है मुझे नहीं पता। ज्यादा बेहतर होता है कि आप हुकूमत के किसी वजीर से उनसे आप अगर पूछते तो वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते। मैं तो जनरली कह सकता हूँ कि अगर जिस तरह आप बयान कर रहे हैं ऐसी ही सूरत हाल है तो ये बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई इशू है तो और बात है, लेकिन इसके बारे में क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ कहने से कासर। वैसे जो अमूमी तासुर इस वक्त मुल्क में है, सूरत हाल जो जिस किस्म की सियासी है और अदालतें और मुकदमात और छापे और सिर्फ एक ही सियासी जमात तख्ता मश्क है। इस वक्त पाकिस्तान में लगभग 15 सियासी जमातें हैं जो पार्लियामेंट का कमोबेश हिस्सा हैं, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली, सैनेट या मुतहरिक सियासत करती हैं। उनमें से सिर्फ एक ही जमात तख्ता मश्क है। क्या आपकी कभी अपने इत्तेहादी नून लीग वालों से बात होती है कि यार ये जो कुछ हम सुन रहे हैं सारा दिन, हमें भी आपकी वजह से ताने पड़ते हैं, हम आपके साथ इसलिए तो शामिल नहीं हुए थे कि ये सब कुछ होगा और वो बोझ हमें भी उठाना पड़ेगा, ये हो क्या रहा है? कभी वैसे आपस में कोई बात हुई है कभी? नहीं, क्या मतलब आपका क्या ख्याल है कि एक जमात के खिलाफ हो रहा है तो सारी जमातों के खिलाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए? नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता ना कि एक ही वक्त में, यानी एक ही सब बुरी है और बाकी सब बिल्कुल गंगा स्नान है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, बदकिस्मती हमारी मेरे पास यही है ना, इस मुल्क के अंदर जो भी जमातें अपोजिशन में जाती हैं, हमारे सबके करतूत तो ऐसे हैं, फिर वो खुल जाते हैं आस्ता आस्ता और उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कहना कि बेगुनाह होते हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जिसकी बुनियाद पे मुकदमात दर्ज होते हैं, फिर मुकदमात की तफ्तीश होती है, कभी मुकदमात साबित नहीं हो पाते, कभी साबित होते हैं। ऐसी ही सूरत हाल पीटीआई के साथ है। पीटीआई ने जो कुछ किया है, कुछ चीजें उनके खिलाफ 9 मई वाला वाकया है, बिल्कुल एक ऐसा हुआ है जिसमें 9 मई को बाकायदा हर जगह पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, बिल्कुल हुए। अब उनका जो सोशल मीडिया है वो जो कैंपेन कर रहा है हमारे कौमी इदारों के खिलाफ, वो भी बड़ी वाज़ेह तौर पे बात है। जो मुग़लज़ात सोशल मीडिया से निकल रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये बहरहाल अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुल्क के अंदर एक मुरव्वज तरीका बन गया है अफसोसनाक, इसमें कोई शक नहीं है। सही। आप तो कारी साहब, आपकी पार्टी तो खुद विक्टिम है इसी चीज़ की, जिसको 109 दफ़ा कहा जाता है। आपके बानी, लीडर, कायद, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एआनत कत्ल के अंदर सज़ाए मौत दे दी गई। हालांकि छोटी मोटी सज़ा दे के भी ज़िया-उल हक अपना इंतकाम पूरा कर सकता था, लेकिन सज़ाए मौत दी गई। आज पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि मैं एक कह रही है खातून, मैं तो डेरा गाजी खान में थी, मैं तो कभी फैसलाबाद गई नहीं, लेकिन मुझे फैसलाबाद से सजा हो रही है। एक साहब कह रहे हैं मैं तो हजारा डिवीजन का रहने वाला हूं, मैं तो गई नहीं फैसलाबाद, मुझे वहां सजा हो रही है। ये एआनत के अंदर लाके देखिए, ये जो कानूनी इशू है ना जी एआनत का, अगर तो ये प्रूफ हो जाए और ये भी इतना ही प्रूफ हो जाए कि मैंने टेलीफोनिकली किसी को कहा है, तो इवन देन एआनत का जुर्म तो मैं कर बैठता हूँ। मैं भावे मतलब बेशक मैं जाके लंदन बैठा हूँ या अमेरिका बैठा हूँ, पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ, इवन देन एआनत का तो जुर्म बन जाता है। अब मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर क्या केस है, क्या उनके खिलाफ जजमेंट आई है, क्या उनके खिलाफ गवाह पेश हुए हैं। अब ये इन चीजों के लिए तो ज्यादा बेहतर है कि आप हुकूमत के जो लोग हैं आप उनको अगर बुलाएंगे, वो आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दे सकते हैं। हम यहाँ बैठे क्या बातें करेंगे? लेकिन वो चूंकि आप विक्टिम रहे ना, इसलिए मैं चाह रहा था कि जरा आपसे विक्टिम के तौर पे बात करने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूं जितनी बात आप मुझसे पैसे जनरली पूछते हैं बिल्कुल मैं कहूंगा, लेकिन सवाल ये है कि आप स्पेसिफिक मुझे कह रहे हैं कि एक शख्स ने कहा कि मैं तो वहां नहीं था, मैं तो दूसरी जगह था। मुझे नहीं पता वो दूसरी जगह थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता कि अदालत के अंदर क्या हुआ, क्या सबूत आए क्या नहीं।
अब इस सूरत हाल में उसके ऊपर आपकी या मेरी राय क्या मानी? जब तक हमारे पास कोई सही मानों में सबूत ना हो, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप हुकूमत के तर्जुमान को बुलाएं और बता के बुलाएं कि मैंने ये सवाल करना है, सो दैट वो सारा डॉक्यूमेंट लेके आए। अगर जी। नहीं है तो भी उन्हें पता चले, वो जवाब ना दे सकेंगे, और अगर जवाब दे सकते हो तो सामने रखें। कार साहब, वो आपको तो अच्छी तरह आप वाकिफ है इस बात से कि मसूद महमूद जो कि एफएसएफ के डीजी थे, जिनसे बयान लिया गया, वादा मुआफ गवाह बनाया गया उन्हें भुट्टो साहब के खिलाफ, और उसी की गवाही के ऊपर फिर सारा केस आगे चला, तो वो भी, उसने भी यही इल्ज़ाम ही लगा दिया था ना कि आनत कत्ल में, कि भुट्टो साहब ने मुझे ऑर्डर दिया कि आप अपने मुखालिफिन को विक्टिमाइज़ करें। और बाद में 40-50 साल के बाद हमने देखा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने सज़ा को बरकरार रखा, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी गलत हुआ। तो पीटीआई का ये कहना है कि हमारे खिलाफ भी गवाहों को इस्तेमाल किया जा रहा है कोर्सिव मैयर्स के जरिए से। देखिए, अब उनके कहने पे तो साबित नहीं हो जाएगा ना। मुझे तो नहीं पता किस गवाह की जिक्र आप फरमा रहे हैं। अब पीटीआई कह रही है, एक बंदे के ऊपर इल्जाम लग जाता है इसने डाका मारा है, क्या कभी किसी डाकू ने इकरार किया है कि मैंने मारा है? वो तो आपने साबित ही करना होता है ना। सही बात। कभी कोई मुजरिम कहता है कि हाँ मुझसे ये गुनाह हुआ, ये मैंने किया है, ये मैंने जुर्म किया है। सो मेरी गुजारिश ये है कि मुझे इन सवालों के ऊपर, मसूद महमूद का जो कुछ हुआ, हमारी अदालतों के रिकॉर्ड बड़े खौफनाक है। बेशुमार लोग इस मुल्क के अंदर बेगुनाह जो हैं वो फांसियां लग गए, तख्ते झूल गए, और गुनाहगार जो हैं वो बड़े आराम से रोज अदालतों से बरी होकर निकल आते हैं क्योंकि केस साबित नहीं होते। और हमारी अदालतों का रिकॉर्ड वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आज जो गवर्नेंस के जो प्रॉब्लम हम कह रहे हैं या जमहूरियत के जो इश्यूज है, उसमें सबसे बड़ा रोल तो इसी अदालती निजाम का है, और किसका है, जो इस मुल्क के डिक्टेटर्स को भी आईन अमेंड करने के इख्तियार देते रहे और सब कुछ करते रहे। लेकिन अगर आप मुझसे स्पेसिफिक बात करें कि जी पीटीआई वाले ये कहते हैं, तो पीटीआई क्या कहेगी कि हम गलत हैं? सही है। वो तो फिर वक्त आने के बाद ही, आपने खैर वो सवाल में आधा सा जवाब, अच्छा सा जवाब दे भी दिया है कि इस मुल्क में अदालतों के ही तो मसाइल रहे हैं सारे के सारे, और बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि आज की अदालतों के इंसाफ कर रही होती तो ये हालात न होते। बिल्कुल ज़बरदस्त, मेरा ख्याल यही $1 मिलियन स्टेटमेंट है।